हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है नीम बाबा। उसकी बुक एक्सरसाइज में से लेट अस लर्न वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसी चैप्टर के ये वाले क्वेश्चन आंसर कराए थे, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। ठीक है, मैं 6 क्लास के बच्चे जो हैं वो काफी छोटे होते हैं, तो मैं एकदम से सारी वीडियो एक साथ नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है बेटा आपको मोबाइल पे ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको किसी हेल्प की जरूरत है तो आप छोटी छोटी वीडियोस देखकर भी अपना जो टॉपिक है उसको कवर कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसीलिए आप लोगों के लिए छोटी छोटी सी वीडियोस बनाकर आती हूँ। क्यों? क्योंकि आपको ज्यादा एकदम से बर्डन भी आपके ऊपर ना आए। तो आज हम ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, लेट अस लर्न, और बाकी का जो है वो फिर मैं नेक्स्ट वीडियोस में कवर करूंगी। ठीक है, ये देखो, ये जो एक्सरसाइज है ना बच्चे, ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर हम उनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टडी दीज वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। आपको ये वर्ड्स पढ़ने हैं पहले। ये है समथिंग, वेल नोन, चाइल्डहुड, नीम ऑयल, ग्रैंड मदर, वेल ट्रेन्ड, क्लीनिनेस पार्टिंग, सीड पाउडर एंड थॉट प्रोवोकिंग। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, इनके अंदर जो है हर वर्ड के अंदर दो दो वर्ड्स हैं, जैसे सम और थिंग, वेल एंड नोन, चाइल्ड हुड। ठीक है, वेल फिर ट्रेंड, ग्रैंड मदर। तो ऐसे वर्ड्स में जहां पर दो दो वर्ड्स को जोड़कर एक वर्ड बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड वर्ड्स। ठीक है, जहां पर दो दो वर्ड्स, आप कोई भी और वर्ड्स देख लो, जैसे बास्केटबॉल, फुटबॉल, वीडियो गेम, है ना, फ्री फायर, आपकी ही पसंद के वर्ड बता रही हूं मैं बिल्कुल। तो ये सब वर्ड्स क्या हैं? कंपाउंड वर्ड्स हैं, क्योंकि इसमें एक वर्ड से हमें पूरा मीनिंग पता नहीं चलता, दो वर्ड से पूरा मीनिंग पता चल जाता है। ठीक है, जैसे हमने नीम बोला तो नीम तो अलग चीज है, ऑयल बोला तो ऑयल अलग चीज है, लेकिन जब हम नीम ऑयल की बात कर रहे हैं तो वो नीम का तेल हो गया। ठीक है, ऐसे ही ग्रैंड का मतलब है शानदार, मदर का मतलब है मम्मा, तो ग्रैंड मदर का मतलब जो है वो दादी है। तो जब ग्रैंड और मदर वर्ड आपस में मिल गए तो उन्होंने एक नया मीनिंग बना दिया। तो इस टाइप के वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड वर्ड्स। सो दीज वर्ड्स आर नोन एज कंपाउंड वर्ड्स। ठीक है, पुट द कंपाउंड वर्ड्स गिवन अबव इन देयर ट्रीज। यहाँ पे आपको ना 3 ट्रीज दिए गए हैं, इनके अंदर आपको लिखना है, लेकिन उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंपाउंड वर्ड्स। आप यहाँ पे देखोगे 3 तरह के हैं। एक तो देखो इनके अंदर गैप नहीं है, इसके अंदर गैप है, वेल अलग है, नॉन अलग है ना। ग्रैंड मदर में भी गैप नहीं है, लेकिन नीम और ऑयल के अंदर गैप है, वेल और ट्रेंड के अंदर भी गैप है, और इनके दो के अंदर जो है थॉट प्रोवोकिंग एंड क्लीननेस पार्टिंग के अंदर डंडी सी लगाई गई ऐसे स्पेस सा, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइफन। ठीक है, इसको हम हाइफन बोलते हैं। तो ये 3 तरह के होते हैं। ओपन कंपाउंड, जिनके अंदर स्पेस होता है, जैसे कि वेल ट्रेन्ड, सीड पाउडर। क्लोज्ड कंपाउंड, नो स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, जिनके अंदर स्पेस नहीं होता है, जैसे समथिंग, ग्रैंड मदर। हाइफिनेटेड कंपाउंड, जिनके बीच में हाइफन होता है, जैसे थॉट प्रोवोकिंग एंड क्लीनिनेस पार्टिंग। अब आपको सब समझ आ गया होगा। अब आपको सिंपल क्या करना है? इनको अलग अलग करके लिखना है। जैसे हाइफिनेटेड में क्या आएगा? एक तो आ गया थॉट प्रोवोकिंग। ठीक है, बस आपको ऊपर से वर्ड उठाना है, उसको उसके अप्रोप्रिएट ट्री में लिखना है। ठीक है, यहां पर दूसरा आ गया क्लीनिनेस पार्टिंग। ठीक है, क्लीनलीनेस पार्टिंग। ये इधर क्यों आए? क्योंकि इनके बीच में हाइफन लगाया गया है। ठीक है, फिर आता है क्लोज्ड कंपाउंड। अब देखो पहला वर्ड देखो आप क्या है? समथिंग। समथिंग कहां जाएगा? क्लोज कंपाउंड में। फिर वेल नोन, ओपन कंपाउंड में। तो आपने इधर लिखा वेल नोन, सॉरी मैंने हाइफन लगा दिया गलती से, और इधर आपको लिखना है क्लोज कंपाउंड में समथिंग। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट वर्ड देखो, वो ओपन में जाएगा या क्लोज में? चाइल्डहुड है और फिर नीम ऑयल है, चाइल्डहुड जाएगा क्लोज्ड में और नीम ऑयल जाएगा कंपाउंड ओपन में। क्यों? क्योंकि इसके बीच में स्पेस है। उसके बाद ग्रैंड मदर एंड वेल ट्रेन्ड, तो वेल ट्रेन्ड जाएगा ओपन में क्योंकि उसमें स्पेस है, और ग्रैंड मदर जाएगा क्लोज्ड में क्योंकि उसमें स्पेस नहीं है। उसके बाद लास्ट एक हमारे पास बचता है
कौन सा बचता है, सीड पाउडर। अब इसके बीच में भी स्पेस है तो इसको हम देखेंगे ओपन में, ठीक है, सीड पाउडर। तो आप देख सकते हो ओपन में आ गए 4, क्लोज में आ गए 3 और हाइफेनेटेड में आ गए 2। तो ये हमारी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई और कितनी मजेदार थी और कितनी इजी भी थी। ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है जो कि आपकी ग्रामर से रिलेटेड है। वर्ड्स दैट टेल अस व्हाट अ पर्सन इज डूइंग आर कॉल्ड वर्ब्स। ऐसे वर्ड्स जो हमें किसी का कोई एक्टिविटी बताते हैं, कोई एक्शन वर्ड्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं वर्ब्स। In the table given below, match the verbs in the first column showing action in the present. देखो फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट फॉर्म है एंड टू द verbs in the second column showing action in the past, और ये जो है ये पास्ट फॉर्म है। तो आपको इन दोनों को मैच करना है। उसके बाद क्या करना है, मेक अ सेंटेंस विद एनी वन फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें से आपको किसी से भी एक से सेंटेंस फ्रेम करना है। वन हैज बीन डन फॉर यू। देखो आपको अगर फॉर्म 3 कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब्स आपने जरूर किया होगा क्लास 4 में 5 में, जैसे गो, वेंट, गोन, है ना, ऐसे होता है ना, डू, डिड, डन। ऐसे ही जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड। तो अब आपको उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज दी है। ये होती है V1, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म। ये होती है V2, इसको हम बोलते हैं पास्ट। और ये V3 होती है, ये पास्ट मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होती है पार्टिसिपल। ठीक है, ये मैं आपको फिर किसी दिन बताऊंगी। अभी हमारे पास इन दो से रिलेटेड है। तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट फॉर्म को पास्ट के साथ मैच करना है। दैट मीन्स आपको फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म को मैच करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है बिकम और इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होगी, ये डी लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो इसकी सेकेंड फॉर्म हो गई 1 का डी, दैट इज बिकेम। और उसके बाद आपको इसी से एक क्वेश्चन फ्रेम करना है, सॉरी सेंटेंस बनाना है, आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर। ठीक है, उसके बाद फाउंड, फाउंड की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, फाइंड। इसका आंसर हो गया ई। ठीक है, फाइंड की फाउंड, शायद मैंने उल्टा बोल दिया था ना। तो फाइंड, फाइंड की सेकेंड फॉर्म फाउंड। अब आपको इन दोनों में से किसी भी एक से कोई सेंटेंस बनाना है, जैसे आई फाउंड अ पेन येस्टरडे। ठीक है, कल मुझे एक पेन मिला। तो नेक्स्ट है मेक। अब मेक की सेकेंड फॉर्म क्या होगी, ये ए, दैट इज मेड। ठीक है, अब इसमें भी आप सिंपल एक बना दीजिए, आई मेक काइट्स। ठीक है, मैं पतंग बनाता हूं। फिर डिस्कवर, डिस्कवर की सेकेंड फॉर्म एफ, दैट इज डिस्कवर्ड। अब इसमें आप सिंपल कुछ भी लिख सकते हो, न्यूटन डिस्कवर्ड कोई लॉ ऑफ ऐसे करके ना, ग्रेविटी या कोई भी और आप जो है डिस्कवर्ड से रिलेटेड जो सेंटेंस है वो फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है टेल, टेल का आ जाएगा टोल्ड। ठीक है, इसका आ गया सी, दैट इज टोल्ड। नेवर टेल अ लाई, इसका ये सेंटेंस भी हो सकता है। अगर आपको सेकंड फॉर्म से बनाना है तो आई टोल्ड अ लाई। ठीक है, मैंने एक झूठ बोला, तो ये भी आप बना सकते हो, आपकी मर्जी, आप फर्स्ट फॉर्म से बनाओ चाहे सेकंड फॉर्म से। उसके बाद है गिव, लास्ट वन, इसका आंसर है बी, दैट इज गेव। ठीक है, गिव, गेव, गिवन होता है। सो प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये आपको इसका हो गया सेंटेंस, प्लीज गिव मी अ पेन। ठीक है, या ग्लास ऑफ वाटर, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो ये भी बहुत इजी सी एक्सरसाइज थी, अच्छे से समझ आ गई होगी आपको। थर्ड में जो है वो आपको एक नॉलेज दी गई है, बहुत ही बढ़िया चीज बताई गई है जो कि रिलेटेड है पोएटिक डिवाइस से। पोएटिक डिवाइस क्या होता है, ये अभी आपके लिए बहुत लेवल हाई हो जाएगा। पोएटिक डिवाइस जो है वो बेटा पोम के अंदर ना, सॉन्ग्स के अंदर जब भी हम सॉन्ग सुनते हैं उसमें कुछ डिवाइसेस यूज किए जाते हैं ताकि वो सॉन्ग, वो पोम जो है वो इंटरेस्टिंग बन जाए। तो इस चैप्टर के अंदर भी एक पोएटिक डिवाइस है, जैसे कि पर्सोनिफिकेशन। क्योंकि इसमें जो नीम बाबा है ना वो ट्री है। क्या कभी आपने ट्री को बात करते हुए देखा है, नहीं ना, लेकिन यहाँ पर ट्री को बात करते हुए दिखाया गया है चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ताकि आपको ऐसे लगे कि आप पेड़ से बातें कर रहे हो और वो ट्री जो है वो आपको अपने बारे में बता रहा है। सो नीम बाबा स्पीक्स टू अंबर एज इफ अ पर्सन। नीम बाबा एक पर्सन की तरह अंबर से बात कर रहे हैं। दिस फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड
पर्सोनिफिकेशन। तो इस फिगर ऑफ स्पीच को, पोइटिक डिवाइस को या फिगर ऑफ स्पीच हम कह सकते हैं इसको हम क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन। ऐसे ही इसके और एग्जांपल्स दिए गए हैं। द लीव्स विस्पर्ड इन द विंड, देखो पत्ते कभी भी विस्परिंग नहीं करते हैं, मतलब जो पत्ते हैं वो धीरे धीरे हिल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे आपस में फुसफुस करके बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर भी पर्सोनिफिकेशन हुआ। द फ्लावर्स डांस्ड मैरिली इन द ब्रीज, मतलब फ्लावर्स जो हैं वो डांस कर रहे हैं। क्या ऐसा कभी होता भी है? नहीं होता ना, लेकिन यहां पर ऐसे उसको लग रहा है, वो इमेजिन कर रहा है लिखने वाला। तो वो कहता है कि जब हवा चलती है तो जब फ्लावर्स हिलते हैं ना आपस में, तब वो ऐसा लग रहा है जैसे वो नाच रहे हो। तो ये होता है पर्सोनिफिकेशन। ऐसे ही जैसे आप मान लीजिए बारिश हो रही है, तो आप लिख सकते हो कि क्लाउड्स आर वीपिंग, ठीक है, या फिर क्लाउड्स आर शेडिंग टीयर्स। तो ये जो बादल है वो रो थोड़ी रहे हैं, रोना क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी है, लेकिन क्लाउड्स को एक ह्यूमन एक्टिविटी करते हुए दिखाया गया है, तो वहां पर होता है पर्सोनिफिकेशन। मतलब पर्सोनिफिकेशन कहाँ होता है, जहां किसी चीज को या किसी ऑब्जेक्ट को, नेचुरल ऑब्जेक्ट को कोई ह्यूमन एक्टिविटी करते हुए दिखाया जाए। आप देखो वर्ड क्या है, पर्सोनिफिकेशन, दैट मीन्स पर्सन, है ना। तो जिसको पर्सन की कोई एक्टिविटी करते हुए दिखाएंगे जब हम, तो उसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। हम डेली लाइफ में बहुत बार इसका यूज करते हैं। जैसे जब दरवाजा, मान लीजिए आपके घर में कोई डोर है, वो ऐसे चू चू की आवाज कर रहा है, तो आप कहते हो ना ये दरवाजा कितना शोर कर रहा है। अब दरवाजा क्या है, वो तो एक चीज है, वो थोड़ी शोर कर सकता है, शोर तो ह्यूमन बीइंग करते हैं। तो जब हम ये बात बोल रहे होते हैं तो हम पर्सोनिफिकेशन का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके जब भी हम कोई ऐसी बात बोलते हैं जहां पर किसी नेचुरल ऑब्जेक्ट को या किसी चीज को हम ह्यूमन एक्टिविटी करते हुए दिखाते हैं, तो हम उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। तो ये आपको आगे बहुत काम आएगा, इसको अच्छे से समझ लेना। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो दोबारा से देखकर भी आप समझ सकते हो। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही सीखेंगे, क्योंकि आपको ज्यादा देर जो है मोबाइल नहीं लेना है। अगर आपको ये चीज समझ आ गई है तो आप इसको एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, लेकिन बुक की हेल्प से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।